सीआरपीएफ कैंपस में स्थानीय समाज सेवियों के सहयोग से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जवानों के बीच तिरंगा झंडा वितरित कर लोगों ने दिवाली मनाया। मौके पर पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक, सीआरपीएफ कमांडेंट कैलाश आर्य सहित कई पुलिस पदाधिकारी, पुलिस जवान, आम नागरिक उपस्थित थे। आयोजित कार्यक्रम के दौरान एक दीपक शहीदों के नाम जलाने की अपील की गई। उपस्थित लोगों ने जिले के अटौला निवासी शहीद आशीष तिवारी की याद में 2 मिनट का मौन रखा। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए पुलिस कप्तान श्री आलोक ने कहा कि शहीदों के सम्मान में उनके गांव के नजदीकी स्कूल में जाकर एक दिया जलाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस दिन रात शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए सक्रिय रहती है। उन्होंने कहा कि गढ़वा में बूढ़ा परास पहाड़ी पर उग्रवादियों के विरुद्ध जवान लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने शहर के चिनिया रोड स्थित नहर चौक को शहीद अजय कुमार चौक नामकरण करने की सुझाव दी। कमांडेंट श्री आर्य ने कहा कि सीआरपीएफ में कोई धर्म विभेद नहीं है, यहां सबको स्वागत है। उन्होंने कहा कि गढ़वा जिला का सीआरपीएफ के शहीद जवान स्वर्गीय तिवारी झारखंड का पहला व्यक्ति है जिसे भारत सरकार द्वारा शौर्य चक्र से नवाजा गया है। जला करके श्रद्धांजलि अर्पित करें। उसी के तहत एक कड़ी हमने जोड़ा है कि अपने जवानों को तिरंगा भेंट करके इस शहीद जवान को श्रद्धांजलि दे और अपने जवानों को हौसला मिले। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही था। और सबसे बड़ी बात था कि ये दीपावली का ही दिन हमने चुना इसलिए कि आज का दिन हमारे शहीद जवानों के लिए और सीआरपीएफ बटालियन के सारे जवान और सारे पदाधिकारी के लिए ही हमने चुना, क्योंकि यहाँ न हिंदू न मुस्लिम न सिख ईसाई पहले नहीं, पहले हम भारतीय हैं और हम सब भारतीय का फर्ज बनता है कि एक साथ त्यौहार को मनाएं और अपने सैनिक का हौसला बढ़ाएं। आज हम लोग सुरक्षित है या अपने घरों में आराम से चैन की नींद सो रहे हैं तो आज हमारे बटालियन का ही देन है। अगर आज ये ना होते तो शायद हम लोग यहाँ चैन से बैठ करके कोई सभा या कोई प्रोग्राम या कोई कार्य नहीं कर पाते। इसलिए हमारा उद्देश्य था कि ये भी अपने घर मकान छोड़ करके 28 राज्यों से आए हुए हमारे गढ़वा में सीआरपीएफ के सारे जवान हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि इनका ही हम लोग परिवार का एक अंग है और इनके साथ हम लोग दीपावली मनाएं। इसी उद्देश्य के साथ आज का त्यौहार हम लोग मनाने का प्रयास करें। सदन तो ऐसी 172 बटालियन घोष सीआरपीएफ के डॉक्टर साहब, सामने उपस्थित तमाम गढ़वा के बुद्धिजीवी लोग, प्रेस साहब, सभी लोग, आप सभी को सर्वप्रथम हम दिवाली की हार्दिक बधाई देते हैं। और शौकत भाई को हम फिर से बधाई देते हैं इस चीज़ के लिए कि उन्होंने बिल्कुल एक नेक कदम उठाया। इससे पहले भी उन्होंने हेलमेट डिस्ट्रीब्यूशन का ये कार्यक्रम चलाया था तो उसके जरिए हम लोग उनको जाने और आज फिर से उनके द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया उससे हम लोग बिल्कुल प्रफुल्लित हैं और इसका कारण ये है कि आप सभी जानते हैं कि कम से कम फोर्स, चाहे वो सिविल पुलिस हो, चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स हो, चाहे वो डिफेंस पुलिस हो, हर कोई जो है 24 आवर जो है अपनी ड्यूटी पे हम लोग तत्पर रहते हैं। हर कोई दिवाली, दशहरा, मुहर्रम, बकरीद, ईद सभी लोग मनाते हैं घर जा करके, लेकिन हम लोग जहाँ ड्यूटी करते हैं हमारा सब चीज़ जो है वहीं होता है। और ये मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा है कि खास करके इस गवर्नमेंट में, भारत सरकार ने जो इनिशिएटिव लिया है कि शहीदों को सम्मान दिया जाए। आप सभी जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो रहा है और हर दिन कुछ न कुछ जो हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। उसके बाद फिर सर्जिकल स्ट्राइक या जो कुछ भी ये सारा चीज़ हुआ है। और साथ में कुछ दिन पहले 21 अक्टूबर को शहीद सम्मान समारोह पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। इसमें पहली बार हमें लगता है कि हमारी जानकारी, हमारे संज्ञान में जो चीज़ है कि भारत सरकार के द्वारा ये प्रयास किया गया कि जो शहीद जवान हैं जहाँ के भी रहने वाले हैं वहाँ उसके लोकल एड्रेस पे जा करके उसके स्कूल में जा करके उनको सम्मानित करना है। और उसी कड़ी में अटौला में आशीष तिवारी को सम्मानित किया गया और साथ में गढ़वा में और जितने भी लोग शहीद हुए थे जिला पुलिस के, उनको भी सम्मानित किया गया। और ये कार्यक्रम पूरे देश में चला और ये प्रधानमंत्री जी का जो था ये इनिशिएटिव था। तो इससे ये एक मैसेज आता है कि जो है कि देश जो है रिकग्नाइज करता है फोर्सेस के कंट्रीब्यूशन को। और बिल्कुल पिछले वक्ता ने कहा कि अगर आज हम सुकून से अपने फेस्टिवल को मनाते हैं, शांति से घर में सोते हैं, तो इसके लिए पुलिस चाहे फोर्सेस जो खाकी या वर्दी में जो भी लोग हैं तो उनके बिना ये संभव नहीं है। तो हम चाहते हैं इस तरीके का कार्यक्रम जो है नियमित रूप से होता रहे, क्योंकि
लोग मतलब रिकग्नाइज करें, मतलब हम लोग एफर्ट लगाते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग का कोई इसके लिए मतलब ये नहीं होता है कि जो आज संडे है आज मंडे है, कुछ हम लोग याद नहीं रहता है कि आज संडे भी है। ये सच्चाई है, हम लोग को नहीं पता चलता है कि आज संडे भी है, हम लोग ध्यान भी नहीं देते हैं कि छुट्टी तो रहता नहीं है उस दिन। तो हम लोग जितना एफर्ट लगाते हैं, मतलब जब समाज उसको रिकग्नाइज करता है तभी जाकर के हम लोग और मोटिवेट होते हैं, तभी जाकर के हम आपके लिए अच्छे से काम कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं इस तरीके के कार्यक्रम नियमित रूप से चले, जिससे फोर्सेज को मतलब मोटिवेशन मिले, और फोर्सेज के कंट्रीब्यूशन को खासकर गढ़वा के लोग, तो हमें लगता है कि बताने की ज़रूरत नहीं है। गढ़वा में पुलिस ने जितना काम किया उतना शायद किसी डिपार्टमेंट ने काम नहीं किया, ये मुझे कह करके फख्र हो रहा है। मतलब आज जो गढ़वा जब बिहार झारखंड कंबाइंड था, आप लोग यहाँ के निवासी हैं, आप लोग सभी जानते हैं यहाँ नक्सलवाद की क्या स्थिति थी, और आज जब झारखंड अलग हुआ उसके बाद 2001-2000 ईस्वी से लेकर के अभी तक में स्थिति ये है कि हम लोग नक्सलवाद की लड़ाई बुरहा पहाड़ पर लड़ रहे हैं, जो कि हमारा आखिरी एक्सिस है। उसके वहाँ पर जो है आपका ट्राई जंक्शन है बलरामपुर का, जो कि आपके छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है, और लातेहार का और गढ़वा का। तो नक्सल गतिविधि बिल्कुल सिमट कर रह गया है, मतलब, और ये पुलिस के सार्थक प्रयास से ही संभव हो पाया है, जिसमें सीआरपीएफ और जिला पुलिस का जो योगदान जो है, मतलब इसको गढ़वा के निवासी हमें लगता है कि बिल्कुल इसको रिकग्नाइज करते हैं। मतलब तो हम चाहते हैं कि आपका मोटिवेशन, आपका जो मतलब इस तरीके से सम्मान करने का जो कार्यक्रम जो है नियमित रूप से चलता रहे, ताकि हम फोर्सेस को मतलब मोटिवेशन मिले। और अभी सीओ साहब ने जिक्र भी किया, एक जो शहीद हमारे कोबरा बटालियन के अजय कुमार, जो कि 11 जुलाई 2016 को शहीद हुए थे। कोबरा 209 के वो कांस्टेबल थे, और जिस हाइट पर उसने लड़ाई लड़ी थी वो हाइट था 945 मीटर, 945 मीटर, और जो नक्सल्स थे वो टॉप पे थे और हम लोग नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे। आप समझ सकते हैं कि पंजाब का जवान आकर के गढ़वा के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है वो, ठीक है, गढ़वा के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है। अगर नहीं भी लड़ाई लड़ेगा तब भी इसको सरकार वेतन देगी, ये बात जान जाइए। हम लोग नहीं भी काम करेंगे तब भी जो वेतन तो सरकार देगी हमको, लेकिन हम सभी फोर्सेज वाले काम कर रहे हैं गढ़वा के लोगों की शांति और सुरक्षा के लिए। तो इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए हम स्वागत जी को फिर से हम बधाई देते हैं। चाहते हैं कि उनका कार्यक्रम जो है इस तरीके से और लोगों को भी मोटिवेशन मिले, वो लोग भी सामने आए, मतलब, और समाज का भला हो। साथ में जो शहीद जो अजय कुमार जो कोबरा के जो जवान हैं, उनके याद में हम चाह रहे हैं कि मतलब जो नहर चौक है, मतलब आपका जो बगल में नहर चौक है, उसको मतलब वहाँ उनका एक स्टेच्यू वहाँ पे लगाने का, और इसके लिए हम छठ के बाद डीसी मैडम से बात करके हम कोशिश करेंगे उसको नोटिफाइड करने के लिए, ताकि जो है पोस्टल एड्रेस पे मतलब वो आ जाए कि मतलब जैसे हम लोग नहर चौक बोलते हैं तो वो शहीद अजय चौक के नाम से मतलब पोस्टल एड्रेस से, मतलब इस तरीके से मतलब इन जवानों को जिन्होंने की। गढ़वा के गणमान्य नागरिक, हमारे पदाधिकारी, पत्रकार बंधु और प्यारे बच्चों जो यहाँ पे उपस्थित हैं, ये जो समारोह का जो आयोजन किया जा रहा है, ये सोच इनकी थी, हमारे जो खान साहब हैं इनकी सोच थी। इन्होंने हमें फ़ोन करके बताया, फिर एसपी साहब को भी बताया कि इस तरह का आयोजन ये हमारे कैंप में करना चाहते हैं, तो उन्होंने भी इनको सहमति दी। एसपी साहब ने भी अपनी सहमति दी कि ये तो बहुत बड़ा अच्छी सोच है, और जो हमारा जो सीआरपीएफ की जो संरचना होती है, जो उसका स्ट्रक्चर है, इस पर धर्म की कोई जगह नहीं है। हमारे यहाँ अगर जो आप देखेंगे गेट के अंदर आएंगे तो मंदिर नहीं है, वो सर्वधर्म संभाव है। वहाँ पर आपको कुरान भी मिलेगी और गीता भी मिलेगी, आपको गुरु ग्रंथ साहब भी मिलेगा, सभी चीज़ों का वहाँ पे आयोजन करते हैं। तो हमारी ये परंपरा है स्पोर्ट्स की, इससे जितना भी चाहे किसी भी धर्म का हो, जैसे ही हमने स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर लिया तो हमारा धर्म एक ही है, देश सेवा, और उसके लिए हम लोग दृढ़ संकल्प भी है, उसको कार्यक्रम कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो खान साहब ने हमारा जो ये बीड़ा उठाया है कि सभी को मतलब तिरंगा देना एक खाली एक सोच है, एक प्रतीकात्मक सोच है उनकी, कि इससे क्या है लोगों के अंदर राष्ट्र भावना को पैदा करना। क्योंकि जब भी हम झंडा उड़ाते हैं तो हमारे अंदर एक गर्व की भावना पैदा होती है कि झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। तो उसी सोच को एक परंपरा के तौर पे उन्होंने अमली जामा पहनाया है। इसके लिए मैं इनको और उनके पूरे परिवार को, उनकी जो पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है, पूरा अपनी बटालियन की तरफ से और जिला पुलिस बल की तरफ से इनको मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूँगा।